बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था प्रोटीन देख लिया, हमने एम्फोटेरिक नेचर देख लिया था प्रोटीन का या अमीनो एसिड का, ठीक है ना, मतलब वैधर्मी प्रकृति को हमने देख लिया था। साथ ही साथ हमने अमीनो एसिड को देखा था और अमीनो एसिड के बीच में ज्यूट्रायन जो बना था उसको हमने देख लिया था, ठीक है ना। ये हमारा लास्ट वीडियो में हो गया था। साथ ही साथ हमने एक देखा था पेप्टाइड बॉन्ड, दो हमने बॉन्डिंग बनाई थी यहाँ, दो हमने क्या बनाई थी, बॉन्डिंग बनाई थी, ग्लाइसिन और एलेनिन, ग्लाइसिन और एलेनिन के बीच में समझाया था। क्यों? क्योंकि सबसे सिंपल, सबसे सरल प्रकार के क्या होते हैं, सरल प्रकार के क्या होते हैं, सरल अमीनो अम्ल होते हैं, सबसे सरल प्रकार के ग्लाइसिन और एलेनिन, ठीक है ना। इन दोनों के बीच समझाई थी। जैसे ही हमने स्ट्रक्चर को देखा, इससे क्या हो गया, एक पेप्टाइड बॉन्ड का क्या हो गया, यहाँ पे निर्माण होकर आ गया हमारे पास, पेप्टाइड बॉन्ड का यहाँ पे हमारे पास निर्माण होकर आ गया। अगर हम आगे बात करते हैं, अगर हम आगे बात की जाए इसकी, तो आगे इस प्रकार से बोल सकते हैं कि अगर वर्गीकरण किया जाए आवश्यकता के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर अमीनो अम्ल का, एसिड का वर्गीकरण, यह सब चीज़ वर्गीकरण 3-4 तरीके से करना पड़ेगा आपको, संरचना के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर, ठीक है ना। इस पर कॉन्फ़िगरेशन के विन्यास के आधार पर, इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, इनका प्रोटीन का और अमीनो एसिड का वर्गीकरण करना पड़ेगा। तो हम फिलहाल कर रहे हैं आवश्यकता के आधार पर। आवश्यकता के आधार पर हमने प्रोटीन को या अमीनो एसिड को कितने, 2 पार्ट्स में, 2 प्रकार में विभाजित किया है हमने, 2 प्रकार में क्या किया है, विभाजित किया है। और पहला प्रकार था उसमें से अनिवार्य अमीनो अम्ल, अनिवार्य अमीनो एसिड, ए का मतलब है यहाँ पे अमीनो एसिड, अनिवार्य, और दूसरे हैं अनिवार्य अमीनो एसिड। ओके, अनिवार्य क्या कहते हैं आपसे और अनिवार्य क्या कहते हैं। देखो, प्रोटीन हमको मोस्टली काम में लेने होते हैं कितने, 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, जो कि क्या कर लेते हैं, हमारी शरीर के लिए जितनी भी आवश्यक होती है प्रोटीन का निर्माण, ये इस प्रकार से कर सकते हैं। इसीलिए आपने फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ते हो 64 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, कोड पाए जाते हैं। 64 प्रकार के 64 टाइप के जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कोड जब पढ़ा जाता है तो उसमें 64 प्रकार के क्या पढ़े जाते हैं, कोड पढ़े जाते हैं। उनमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार का कोड एक विशेष प्रकार के अमीनो एसिड के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। अब प्रोटीन का निर्माण जब भी हो तो हमेशा किससे होता है, मीथियोनिन से होता है, MAT से होता है, मीथियोनिन नामक कोड से होता है, ठीक है ना। अगर स्टॉप कोडन जिन्हें बोलते हैं, ओकर, अम्बल और ओपरे, 3 प्रकार के स्टॉप कोडन होते हैं। तो ये अगर कहीं भी आ जाते हैं तो प्रोटीन का निर्माण क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। प्रोटीन का निर्माण क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। मीथियोनिन से स्टार्ट हुआ, ओपल, अंबर और ओकरे से क्या हो गए, रुक जाता है, ठीक है ना। तो 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, मोस्टली 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। अब इसको हमने बांटा है आवश्यकता के आधार पर 2 भागों में। पहला भाग है अनिवार्य अमीनो एसिड, दूसरा भाग है अनिवार्य अमीनो अम्ल, ठीक है। तो अनिवार्य अमीनो एसिड क्या कहते हैं, अनिवार्य अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड होंगे जो कि हमारे शरीर में खुद नहीं बन सकते, हमारे शरीर के अंदर नहीं बन सकते। मतलब इन्हें क्या करेगा, बाहर से हमको भोजन के जरिए किसी भी प्रकार से हमको बाहर से लेना पड़ेगा, इस प्रकार के अमीनो अम्ल व्यक्ति के शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, अर्थात इन्हें व्यक्ति को बाहर से भोजन के जरिए लेना
पड़ता है, ठीक है ना। इसी के जस्ट अपोजिट क्या कह देते हैं हम, अनिवार्य अमीनो एसिड्स को बांट सकते हैं। ऐसे कोई भी अमीनो एसिड जो कि हमको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है, इस प्रकार के अमीनो अम्ल व्यक्ति के शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं जिससे व्यक्ति को इन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। दो प्रकार के देखे हमने, अनिवार्य एसिड अमीनो एसिड और अनिवार्य, इसको बोलते हैं असेंशियल, इसको बोलते हैं नॉन असेंशियल, इसे बोलते हैं असेंशियल, इसको बोलते हैं नॉन असेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है ना। ओके, ये संख्या में कितने 10, हमने 20 देखे, टोटल कितने देखे 20 देखे। तो अनिवार्य कितने होते हैं 10, अनिवार्य नॉन असेंशियल कितने होते हैं 10 होते हैं। ये भी अनिवार्य नॉन असेंशियल भी क्या होते हैं 10 होते हैं। अब अगर बात की जाए अनिवार्य की, तो अनिवार्य में आते कौन कौन से, तो पहला आता है इसमें आर्जिनिन, सेकंड नंबर पे इसमें आता है हिस्टिडीन, आर्जिनिन हिस्टिडीन। थर्ड नंबर पे आता है इसमें आइसोल्यूसिन, फोर्थ नंबर पे इसमें आता है ल्यूसिन, फिफ्थ नंबर पे आता है लाइसिन। अब आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और लाइसिन को याद कैसे रखा जाए, जितने भी ले वाले हैं किस में आएंगे, हमेशा अनिवार्य में आएंगे या असेंशियल में आएंगे, ठीक है ना। इधर कोई भी ले से एल से चालू होने वाला नहीं आएगा, ठीक है ना। 6 नंबर पे अगर लिया जाए तो 6 नंबर पे आता है मीथियोनिन, जो कि मैंने यहाँ लिखा था, क्या होता है प्रारंभन कोडोन होता है, स्टार्टिंग कोडोन भी इसे बोला जाता है मीथियोनिन। इसे MET से भी शो करते हैं। नेक्स्ट फिनाइल एलेनिन, 8वें नंबर पे आता है थ्रियोनिन, 9वें नंबर पे आता है आपका ट्रिप्टोफेन, और 10वें नंबर पे आता है आपका होता है वेलिन। तो हमने देखा है अनिवार्य में कौन कौन से आते हैं जो कि बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, बाहर से लेने की आवश्यकता ना पड़े, जैसे कि आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मीथियोनिन, फिनाइलएलेनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन और वेलिन। अगर आर्जिनिन की बात की जाए तो इसे ARG से डिनोट किया जाता है। हिस्टिडीन की बात की जाए तो HIS से इसे हिस्से डिनोट किया जाएगा। आइसोल्यूसिन की जब बात की जाएगी ILE से इसको नोट किया जाएगा। ल्यूसिन की जब बात की जाएगी तो ELEU से। लाइसिन की जब बात की जाएगी LYS से इसको डिनोट किया जाएगा। फिनाइलएलेनिन PHE से डिनोट करते हैं। थ्रियोनिन को THR से करते हैं और ट्रिप्टोफेन को TRP से, वेलिन को VAL से डिनोट करते हैं। क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है तो ये याद रखना ज़रूरी है थोड़ा सा, ठीक है ना। फिर आते हैं हम अनिवार्य नॉन असेंशियल पे आते हैं, ठीक है ना। कोई भी ऐसा जो कि बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होगा, किसमें आ रहा है, नॉन असेंशियल में आ रहा है। जैसे कि पहले नंबर पे अगर लिया जाए तो एलेनिन, जो कि क्या था, सिंपल टाइप का था, ठीक है ना। ALA। सेकंड नंबर पे यदि बात की जाए तो एस्पार्जिन, ASN। थर्ड नंबर पे बात की जाए तो एस्पार्टिक
अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल ASP, ठीक है ना। स्पेशल केस है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। एसिड वर्ड जहाँ पे भी लगा आ जाता है तो उसमें COOH ग्रुप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसमें क्या पाए जाएंगे, 2 COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक समूह क्या पाए जाएंगे, 2 पाए जाएंगे। फोर्थ नंबर पे पाया जाता है, फोर्थ नंबर पे आपका पाया जाता है सिस्टीन, CYS। फिफ्थ नंबर पे आता है आपका ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल GLX। इसको हमने बोला, सॉरी ग्लूटामिक अम्ल का था GLU, ठीक है ना। ये वाला अम्ल एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, इसमें 2 COOH ग्रुप आएंगे, ठीक है ना। सिक्स नंबर पे आता है आपका ग्लूटेमाइन, ग्लूटेमाइन GLX। सेवन्थ नंबर पे आएगा आपका ग्लाइसिन, क्या आएगा सेवन्थ नंबर पे, GLY, ग्लाइसिन। एट्थ नंबर पे आएगा आपका प्रोलिन, क्या आएगा, प्रोलिन, PRO। 9 नंबर पे आएगा आपका सेरीन, SER। 10 नंबर पे आएगा आपका टायरोसिन, TYR, ठीक है ना। तो हमने देखा है अभी अनिवार्य अमीनो एसिड में क्या क्या आएंगे, कौन कौन से आएंगे, एलिनिन आएगा, एस्पार्जिन आएगा, एस्पार्टिक एसिड आएगा, सिस्टीन आएगा, ग्लूटामिक एसिड आएगा, ग्लूटेमाइन आएगा, ग्लाइसिन आएगा, प्रोलीन आएगा, सेरीन आएगा और टायरोसिन आएगा, ठीक है ना। तो हमने देख लिए किसके आधार पर, ये आवश्यकता के आधार पर हमने वर्गीकृत किया है। आवश्यकता के आधार पर हमने किसको वर्गीकृत किया है, अमीनो एसिड को। 2 में बांटा हमने, पहला था अनिवार्य अमीनो अम्ल, दूसरा था अनिवार्य नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है ना। 10-10 में बांट दिया क्योंकि हमारे पास टोटल कितने अमीनो एसिड थे, 20 थे। संख्या में कितने थे, तो कुल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल थे। अमीनो अम्ल हमने देख ही लिया किस किस के प्रकार से बनते हैं। इसमें एक क्या हो, अमीनो समूह हो, दूसरा कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाए, अनिवार्य और अनिवार्य। अगर सेकंड नंबर पे इसे बांटने की अगर बात की जाती है, सेकंड नंबर पे यदि इसे बांटने की क्या बात की जाए, तो सेकंड नंबर पे इसे हम बांट सकते हैं किसके आधार पर, संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर अमीनो अम्ल। अब संरचना क्या कहती है, हमने संरचना इसकी हमने सिंपल स्ट्रक्चर हमने देखी है इस प्रकार से। हमने कार्बन बीच में रखा, हमने कार्बन क्या रखा, बीच में रखा। कार्बन की वैलेंसी 4 बनाई हमने, जिसमें NH2 समूह को रखा, यहाँ पे COOH समूह को रखा, साथ में R था नंबर ऑफ C एटम, कार्बन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पे था H, ठीक है ना। तो ये इसकी क्या है, एक सिंपल स्ट्रक्चर है। क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो अम्ल की क्या है, एक सिंपल संरचना है, एक सिंपल संरचना के रूप में क्या है मिल रहा है। ओके, अगर इसमें जोड़ा जाए, जैसे कि अभी मैंने बोला आपसे, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, इसमें क्या होते हैं, 2 COOH समूह पाए जाते हैं। 2 क्या पाए जाते हैं, COOH समूह पाए जाते हैं, क्योंकि ये स्पेशल केस है। तो इनमें क्या हो जाएगा, इनकी संरचना को हम किस प्रकार से बना सकते हैं, इस प्रकार से कुछ हम इस प्रकार से हम CH2CHNH2HH अब जैसे कि मैंने यहाँ बनाया 2 कार्बोक्सिलिक समूह बनाए, 2 कार्बोक्सिलिक समूह क्या हो रहे हैं यहाँ पे बनाए, और ये संरचना थी किसकी, एस्पार्टिक एसिड की। यही संरचना थी किसकी, एस्पार्टिक एसिड की। अगर इसमें यहाँ पे मैंने एक कार्बन परमाणु और जोड़ दिया, एक कार्बन परमाणु और जोड़ दिया, तो ये बन जाती है संरचना किसकी, ग्लूटामिक एसिड की। अगर अभी भी हमने बोला संरचना के आधार पर, मतलब इसमें क्या पाए जा रहे हैं, 2 पाए जा रहे हैं, 2 क्या पाए जा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कि क्या करते हैं, हमेशा चक्रीय अवस्था में पाए जाते हैं, साइक्लिक फॉर्म में पाए जाते हैं, साइक्लिक फॉर्म में पाए जाते हैं।
कुछ में दो क्या पाए जाएंगे, अमीनो समूह पाए जाएंगे, किसमें OH समूह स्पेशल पाया जाएगा, स्पेशल समूह के रूप में क्या पाया जाएगा, OH पाया जाएगा। अगर हिस्टीडीन की बात की जाए या टायरोसिन की बात की जाए या फिनाइलएलानाइन की हमने बात की, जो कि कहाँ पे अनिवार्य में आते हैं, ठीक है ना। ये किस रूप में मिलते हैं, हमेशा चक्रीय अवस्था में पाए जाते हैं। बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।